Hello learners, welcome back to my channel Dream Study. Is which of the following pair of the set are equal? Justify your answer. So in the set X we have the letters of alloy A, L, O, Y, and in B we have the letters of loyal, that is L, O, Y and A. अब जो एलिमेंट्स सेट X में है वही एलिमेंट्स सेट B में है. ऑर्डर मैटर नहीं करता. So X is equal to B. X and B are equal sets. And for the second part we have, उसने बोला है कि जो सेट A है वो क्या है, वो N के इक्वल है, पर यहां पर N क्या है, belongs to Z है, and N square is less than equals to 4. अब n क्या है, z इज इंटीजर. सो जो n है उसकी क्या वैल्यू होगी, इंटीजर्स में क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी टू द -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू द इंफिनिटी. तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इससे सेटिस्फाई करते हैं दैट n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4. सो इफ आई पुट -2 square is 4, minus 1 square is 1, 0 square is 0, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9 and -3 square is 9. So हम -3 या 3 को नहीं ले सकते, तो हम इसके बीच के नंबर लेंगे, दैट इज -2 -1 0 1 2. ये जो नंबर्स हैं ये हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं दैट n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4. सो द सेट A कंटेन -2 -1 0 1 and 2 and B इज अ सेट जो रियल नंबर को बिलोंग करता है सच दैट कि x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल्स टू 0. अब जो हम इसके फैक्टर बनाएंगे दैट आर एक्स स्क्वायर -x -2x + 2 is equals to 0. Taking x common, x -1 -2 common, x -1 is equals to 0. We have x -2 and x -1 is equals to 0. So either x -2 is 0 or x -1 0. If x -2 is 0, x is equals to 2, and if x -1 is 0, x is equals to 1. So these are the two elements of the set B. अब जो एलिमेंट्स सेट B में हैं वो सेट A में तो हैं, पर जो एलिमेंट्स सेट A में है वो क्या सेट B में है, नहीं. देन these are not equal set, so A is not equal to B. Next we are going to do the subset. सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है कि एक सेट में से अगर थोड़ा सा पार्ट ले लूं देन मैं बोलूंगी कि ये इसका सबसेट है. ठीक है, जैसे अभी एक घर है, इस घर के अंदर आप बोलोगे कि ये ना मेरा रूम है ना, पर ये है तो इसी घर का हिस्सा ना, है आपका रूम, है तो इसी घर का हिस्सा. सो ये जो रूम है ये इस पूरे घर का सबसेट है. ठीक है, इसी को हम अब रिटन फॉर्म में देखते हैं कि क्या होता है. कंसीडर द सेट X सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. कहता जो X है वो सेट है कि आपका एक स्कूल है उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास. Y एक ऐसा सेट है जिसमें वो बच्चे हैं जो आपकी क्लास में हैं. तो ये जो क्लास है वो आपकी है तो उसी स्कूल में है ना,
तो ये बच्चे स्कूल में भी काउंट होते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स में भी. देन वी कैन से दैट x इज सबसेट ऑफ y. We noted that every element of y is also an element of x. कि जो x जो y के एलिमेंट हैं वो x के एलिमेंट हैं. एलिमेंट ऑफ y also element of x. Therefore we can say y is subset of x. The fact that y is a subset of x is expressed in the symbols as y is a subset of x. ये जो सिंबल है ये क्या स्टैंड करता है? सबसेट ऑफ. is a subset of or is contained in. is a subset of or is contained in. That y is subset of x or we can say y is contained in x. कि जो x है उसी के अंदर y है. ये जो क्लास है ये स्कूल के अंदर ही है. So the definition is set A is said to be the subset of B if every element of A is also an element of B. अगर A के सारे एलिमेंट जो हैं वो B के अंदर हैं then we can say A is a subset of B. if A जो है वो सेट A को बिलोंग करता है देन वो B को भी बिलोंग करेगा. इफ वी से कि मेरे पास अगर सेट A है जिसमें एलिमेंट है A और जो B है उसमें एलिमेंट्स हैं A B C, तो जो एलिमेंट A जो है वो सबसेट ऑफ B होगा क्योंकि जो A में है वो B में भी है. क्योंकि A बिलोंग्स टू सेट A है तो जो A है वो B को भी बिलोंग करता है. ठीक है. It is often convenient to use the symbol this. हम इस सिंबल को ज्यादा यूज करते हैं which means implies that. इसका मतलब ये है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A is a subset of B if A belongs to the set A which implies A belongs to the set B. कि A सबसेट ऑफ B होगा अगर A सेट A को बिलोंग करेगा जिसका मतलब है A B को भी बिलोंग करता है. ठीक है. अगर मैं आपको बोलूं A is a subset of B है, if A is an element of A implies that is also an element of B. हम इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं? A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B. अगर अभी इसी एग्जाम्पल में देखो A जो है वो बोला सबसेट ऑफ B है. ठीक है. अगर ये इसका सबसेट नहीं होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे? इफ A is not subset of B तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं सबसेट का साइन डाल के ऊपर लाइन, जैसे बिलोंग्स टू के लिए करते थे ना, ऊपर क्रॉस कर देते थे, लाइन स्लैंटिंग लाइन लगाते थे, वैसे ही सेम हम इसमें करेंगे नॉट सबसेट ऑफ बी. कहता वी मे नोट दैट फॉर अ सेट ए टू बी द सबसेट ऑफ ई ऑल दैट वी नीड इज कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी. ए को अगर सबसेट ऑफ बी बनना है then every element of A क्या होना चाहिए? need to be in set B. A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए. It is possible that every element of B may or may not be in A. क्या ऐसा हो सकता है कि जो B की एलिमेंट हैं वो A के अंदर हो या नहीं भी हो सकते? If this happens every element of B is also in A then we can also say that B is a subset of A. है ना. अगर मैं बोल लूं कि अगर सेट A जो है उसमें मेरे पास A है, सेट B जो है उसमें भी मेरे पास एक ही एलिमेंट है, then we can say कि जो
ए है वो सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो बी में भी हैं। पर अगर मैं देखूं कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो भी ए के अंदर हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कहता अगर ए सबसेट ऑफ बी होगा एंड बी सबसेट ऑफ ए होगा, वी कैन से कि A इज इक्वल टू बी। कहता A अगर सबसेट ऑफ B है, B सबसेट ऑफ A है, which means A is equal to V, where this symbol is used if and only if। कहता कि अगर ये कंडीशन होगी, ये कब होगी, इफ एंड ओनली इफ A और B इक्वल होंगे। क्योंकि अगर A सिंगल एलिमेंट है और B में मेरे पास A एंड B है, तो मैं इसे A ऑफ को सबसेट ऑफ B तो बोल सकती हूँ, पर यहाँ जो B है वो नॉट सबसेट ऑफ A, क्योंकि इसके अंदर तो B भी है बट A के अंदर B नहीं है। तो ये कंडीशन सिर्फ तभी अप्लाई होगी अगर मेरे पास क्या होगा, A इज इक्वल टू B होगा। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। It follows from above definition that every set A is a subset of itself, that is A is a subset of A। हर एलिमेंट जो हर सेट जो होगा वो क्या होगा, हर सेट जो है वो अपने ही सेट का सबसेट होता है। Since the empty set has no element, we agree to say that phi is an subset of every set। कहता एम्प्टी सेट खाली होता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, देयरफॉर एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट होगा वो उसका सबसेट होगा। नेक्स्ट इज कंसीडर सम एग्जांपल्स। द सेट Q of the rational numbers is a subset of the set R of the real numbers। अब जो देखो क्या होता है, रियल नंबर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया रियल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -7, -6, -4, -3, ठीक है, जीरो भी होता है, होल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, एंड फिर मेरे पास रैशनल नंबर -3/2, -4/7, 0/9, 1/4, 2/3, ठीक है। और उसने बोला है कि मेरे पास इरेशनल नंबर भी हैं, -2√5, -3√9 एक्सेट्रा सो ऑन, ठीक है। और जो Q है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स हैं -3/2, -4/7, -3/9, और हमारे पास इसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे 1/9, 2/3 एंड सो ऑन। जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में है एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। सो देखो सारे जो रैशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर में है, yes, so we can say that Q is a subset of R, rational numbers are subset of real number। Next is if A is a set of all divisors of 56। अब हमारे पास जो सेट A है वो क्या है, उसने बोला है कि जो सेट A है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं जो डिवाइड करते हैं डिवाइजर्स ऑफ 56, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। और B जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। सो 56 के प्राइम डिवाइजर्स कौन से हैं, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2, 14,
2 into 7, 7, 1. So the set B contain 2 and 7. अब देखो जो एलिमेंट्स B के अंदर है क्या वो A के अंदर है? 2 भी है, 7 भी है. So we can say that B is a subset of A. Let A is 1, 3, 5 and B is the set X such that X is an odd natural number less than 6. Odd natural numbers. Odd natural numbers कौन से हैं? 1, 3, 5. लेस देन 6 तो यही है ना. ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं. सो अगर इक्वल सेट होते हैं वो क्या होता है? A सबसेट ऑफ B भी होगा एंड B सबसेट ऑफ A भी होगा. एंड द फोर्थ इज A is the set of vowels and B is the set contain A, B, C, D. अब उसने बोला A is not subset of B, also B is not subset of A. A के जितने एलिमेंट्स हैं ना तो वो B के अंदर हैं और जितने एलिमेंट्स B में है ना वो A के अंदर है. So A is not subset of B and B is not subset of A. कहता let A and B are the two set. If A is a subset of B and A is not equal to B, then A is a proper set of B and B is called the superset of A. अगर वो कहता उसने बोला कि A और B कोई दो सेट हैं. If A is a subset of B है, A not equals to B, दोनों सेट इक्वल नहीं है, देन वी कैन से कि जो A है इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. क्या बोलेंगे उसे? प्रॉपर सबसेट ऑफ B. और B को क्या बोलेंगे? इज द सुपर सेट ऑफ A. B is the super subset of A and A is the proper subset of B. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर A 1 2 3 है और B में मेरे पास 1 2 3 4 है. ठीक है. अब कंडीशन क्या है कि जो A है वो सबसेट ऑफ B होगा. A के जितने एलिमेंट है वो B के अंदर हैं. यस. ठीक है. A B के इक्वल नहीं है. ओके. तो A क्या होगा? इज A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ठीक है. और B क्या है? इज द सुपर सेट ऑफ A. डन. नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट कौन से होते हैं? इफ अ सेट A हैज ओनली वन एलिमेंट. अगर किसी सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ वन एलिमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट. क्या बोलते हैं? singleton set. So this is a singleton set. Next we are going to do the examples. Consider the set empty set A, B, C and insert the symbol subset or not a subset between each of the following pair of the set. हमें बताना है कि इनमें से क्या लगेगा. एम्प्टी सेट क्या सबसेट ऑफ B है? Yes, because we all know that empty set is a subset of every set. Next is A subset of B or not. To check whether कि A subset of B है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखना होगा कि क्या A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं. तो देखो कि 1 B के अंदर है 3 B में है नहीं. सो A is not subset of B. क्या A C का सबसेट है? क्या A C का सबसेट है? A में है 1 and 3
और C में भी 1 and 3 है, so we can say A is subset of C. B and C, B C का सबसेट है। देखो 1 B के अंदर है, 1 C में भी है, 5 इसमें भी 5 है, 9 C में 9 भी है, so we can say B is a subset of C. Next is let A is a subset. Next is let A is a set having elements A, E, I, O, U and B, A, B, C, D. Is A subset of B? कहता क्या A जो है वो B का सबसेट है या नहीं? नो. क्यों नहीं है? क्योंकि A को B का सबसेट होने के लिए A के सारे एलिमेंट्स का B में होना जरूरी है, पर क्या B में A वाले एलिमेंट्स है? नहीं, सिर्फ A है और कोई भी एलिमेंट नहीं है, therefore it is not a subset of B. For B subset of A, क्या B A का सबसेट है? B के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो A के अंदर है? No, so B is also not the subset of A. Next is the example, let A, B, C be the three set. If A belongs to B and B subset of C, is that true that A subset of C होगा? If not, give an example. उसने कहा है कि जो A है वो B को belong करता है और B जो है वो C का सबसेट है। So हमें क्या करना है कि हमें बोला उसने कि A B को belong करता है, B is a subset of C and क्या हम बोल सकते हैं कि A जो होगा वो C का सबसेट होगा? A जो है वो B को बिलोंग कर। सपोज A में हमारे पास 1 एलिमेंट है और उसने बोला है कि जो A है वो B को बिलोंग करता है एंड ये जो B है ये C का सबसेट है। सबसेट का मतलब कि उसके अंदर B के सारे एलिमेंट्स हैं। तो कहता क्या A सबसेट ऑफ C है? A के अंदर मेरे पास है एलिमेंट 1, क्या 1 C के अंदर है? नो, इसके अंदर तो ये पूरा सेट है पर 1 नहीं है, सो A is not subset of C. So element of a set can never be subset of itself. कहता अगर कोई एलिमेंट है वो खुद का सबसेट नहीं हो सकता, वो एलिमेंट ही होना जरूरी है, ये एलिमेंट खुद के सेट का सबसेट नहीं होता। सो नेक्स्ट इज सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अभी हमने देखा था कि सबसेट्स क्या होते हैं, अब हम रियल नंबर के सारे सबसेट देखेंगे। देखो जैसे आपको पता है कि जो रियल नंबर होते हैं मेरे पास नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इररेशनल नंबर्स भी होते हैं। सो रियल नंबर वो होते हैं जो जिसमें सारे नंबर्स होते हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होगा रियल नंबर का, होल नंबर्स सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर्स जो हैं वो भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा? यस, वी कैन से दैट। सो इसके लिए देखो इसे सेट फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे। सो द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर n क्या है? 1 2 3 4 टू सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स z जिसमें नेगेटिव नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर आ गए। एंड नेक्स्ट इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स such x such that x is equals to p by q where p q are integers and q is not equals to 0. इस q के सेट को कैसे रीड करते हैं? q is the set of all numbers x such that x equals to the quotient p by q where p and q are the integers and q is not 0.
मेंबर्स ऑफ क्यू क्या क्या होंगे, -5, जिसे हम -5/1 लिख सकते हैं, 7/5, 1:2, 3/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म्स जिसको हम लिख सकते हैं 5/2 and -11/3. All these are the members of the set Q. And the set of all the rational numbers denoted by T, जो irrational numbers का set होगा जिसे हम T से डिनोट करते हैं, composed of all other real numbers, जो बाकी के बचे real numbers हैं वो इसमें आएंगे. T is a set of x such that x belongs to the real number, x does not belongs to Q, that is the rational number. Rational numbers को छोड़ के जितने भी numbers हैं that are not rational are the members of this set T, which includes the root numbers, that is √2, √5 and pi, so on. So we can say in general that an natural number is a subset of integers, क्योंकि जितने natural number हैं वो integers के अंदर हैं, and these integers are subset of rational numbers. And rational number are subset of real number, and the irrational numbers are subset of real numbers. But जो natural numbers हैं these are not the subset of irrational numbers, क्योंकि जो natural numbers हैं 1 2 3 4 5 these are not included in the irrational number set T, क्योंकि हमने इसमें बोला है कि इसमें रैशनल नंबर को छोड़ के बाकी जो होंगे वही हमारे irrational numbers में आएंगे. Thanks for watching. Do like, share, subscribe to our channel Dream Study. Don't forget to hit the bell icon to never miss an update.